स्त्री को तुम देखने गए और तुमने मना कर दिया कि मैं इस स्त्री से शादी नहीं करूंगा। तुमसे बड़ा पापी इस धरती पर कोई है ही नहीं। अगर देखने का इतना ही शौक होगा तो कहीं कोने वगैरह से देख लो, दूर दराज से देख लो, उसको पता ना चले कि तुम उसे स्कूल में इसको विकसित करने का फॉर्मूला, कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी, एक से एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, सिगरेट पीते हैं। मैंने तो खुद देखा। ज्ञान नहीं है इनके पास, इंफॉर्मेशन है। आज लोग क्यों परेशान हैं? आज लोग परेशान इसलिए हैं क्योंकि वो धर्म के नाम पर पाखंड को फॉलो कर रहे हैं। धर्म तो बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी। हरिद्वार में गीतांजलि का शोरूम है, वहां पे एक लड़की है मैनेजर श्वेता। तो ऐसे बातचीत में मैंने पूछा कि बेटा, बोली सर मैं बहुत धार्मिक हूं और मैं आपका शो देखती हूं और मैं शंकर जी को अपना आराध्य मानती हूं। मैंने कहा वाह, शानदार। शंकर जी से सबसे बड़ी चीज क्या सीखी तुमने? बड़ी इधर उधर की बातें बताई। भगवान शिव, ये जो दो आंखें हैं इंसान की, ये व्यवहार के लिए है। पेड़ को देख के पहचान गई, जानवर को देख के पहचान गई, भाई मामा चाचा मौसी को देख के पहचान गई। इनके एक सीमित रोल है। ये है एक आंख, थर्ड आई। ये जब खुलती है, और ये एक ही चीज से खुलती है, ये थर्ड आई सिर्फ एक चीज से खुलती है, ध्यान। अब मैंने श्वेता से कहा कि श्वेता एक बात बताओ कि तुम अपने पिता के साथ कितने समय तक रह सकती हो? बोली सर आजीवन रह सकती हूं। मैंने कहा पति के साथ? बोली निर्भर करेगा सर। मैंने कहा देखा, एक स्त्री अपने पिता के साथ जीवन भर रह सकती है, लेकिन पति के साथ कंफर्म नहीं है। पुत्री और पिता का जो संबंध है वो भाव का है, लेकिन स्त्री और पति का जो संबंध है वो 98% भोग का है। समझ रहे हैं इस बात को? इसीलिए तो कि स्त्री देखने, पत्नी जब शादी देखने जाते हैं, स्त्री को तुम देखने गए और तुमने मना कर दिया कि मैं इस स्त्री से शादी नहीं करूंगा। तुमसे बड़ा पापी इस धरती पर कोई है ही नहीं। तुमसे बड़ा पापी इस धरती पर कोई है ही नहीं। अगर देखने का इतना ही शौक होगा तो कहीं कोने वगैरह से देख लो, दूर दराज से देख लो, उसको पता ना चले कि तुम उसे देखने गए हो। पहली बात तो देखना ही गलत है, और क्या देख लोगे तुम एक दिन में? हिरनी जैसी आंख चाहिए, लंबी चाहिए, गोरी चाहिए। जैसे गाड़ी खरीदने जाते हो तो उसका सारा फीचर्स, फंक्शन, कलर भोग के लिए ही तो चाहिए। तो जब तुम किसी को भोग के लिए लाओगे तो वो तुमको नहीं भोगेगा? बिल्कुल भोगेगा। तो जब वो तुम्हें भोगेगा तब तुम चिल्लाओगे, पत्नी परेशान कर रही है, टॉर्चर कर रही है, मार रही है। तो जब दृष्टि पैदा हो गई तो अब तुम्हें एक बात क्लियर हो गई कि भाव, रिश्ता किस पर विकसित होता है? भाव पर। जीवन सफल हो जाएगा। कोई स्कूल में इसको विकसित करने का फॉर्मूला, कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी, एक से एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, सिगरेट पीते हैं। मैंने तो खुद देखा, सिगरेट पी रहे। I'm not feeling comfortable. It's only for relaxment. ये यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल, रटे हुए स्मृति वाले लोग, स्मृति रटे हुए। ज्ञान नहीं है इनके पास, इंफॉर्मेशन है। इसीलिए भारत में आदियोगी का कॉन्सेप्ट बहुत फेमस है। यह दृष्टि पैदा हो जाएगी, और जब दृष्टि पैदा हो जाएगी तब वो भोग पर संबंध नहीं बनाएगी, वो भाव पर बनाएगी। और जो संबंध भाव पर होंगे वो कयामत तक चलेंगे।
तुमने धर्म को मान लिया इच्छा पूर्ति का माध्यम। शिरडी वाले के बाबा के यहां चले जाओ, हर इच्छा पूरी हो जाती है। काशी विश्वनाथ चले जाओ, हर इच्छा पूरी हो जाती है। वैष्णो देवी चले जाओ, हर इच्छा पूरी हो जाती है। धर्म इच्छाओं का ही तो विरोध कर रहा है, और तुम किस लिए जा रहे हो? इच्छा पूर्ति के लिए। भगवान से तुम मांगने जा रहे हो क्या? भगवान से तुम भगवान को नहीं मांग रहे हो। तुम भगवान से क्या मांग रहे हो? पत्नी मांग रहे हो, पति मांग रहे हो, बच्चा मांग रहे हो, नौकरी मांग रहे हो, कार मांग रहे हो, पैसा मांग रहे हो, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तुम्हारे लिए भगवान कीमती नहीं है। अरे मंदिर जाओ तो भगवान को ही मांग लो। तुम कह रहे हो आपकी अभी जरूरत नहीं है, इसमें कुछ दिलवा दो तो तुम्हारी महिमा गाएं कि अरे भैया वैष्णो देवी गए थे और बताएं कि भैया वैष्णो देवी गए और 4 शादी हमारा टूट चुका था। वैष्णो देवी गए और पता नहीं क्या हुआ, उतरे वहीं उतरते निचवे शादी हो गया। अगली बार जब किसी धार्मिक स्थल पर जाना तो ये देखते हुए जाना कि किस लिए जा रहे हो। अगर इच्छा पूर्ति के लिए जा रहे हो तो धार्मिक हो ही नहीं। धर्म तो क्रांति है भगवान बनाने की, सूत्र है।